रघुवंश में एक से एक बड़ा राजा, चाहे हम राजा शक्र को ले, राजा मानदाता को ले, राजा अमरीश को ले, राजा रघु को ले, राजा अज को ले, राजा दिलीप को ले, राजा भगीरथ को ले, राजा अंशुमान को ले, ऐसे ऐसे राजा हुए जो अपने तपोबल पर तपस्या करके गंगा मैया को ले आए। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने धरती को, राजा पृथु जिन्होंने धरती को ही सम कर दिया, राजा सग्र के ऐसे हुए जिन्होंने समुद्र तक खोद दिए, और एक राजा तो ऐसे हुए जो अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक को, जो जगत का पिता, उसे बेटा बना के ले आए। 9वें स्कंद में रघुवंश की चर्चा है, और 10वें स्कंद में जब भगवान कृष्ण के जन्म की कथा पूछते राजा परीक्षित सुखदेव मुनि भगवान से, तो संतों का मत है कि 9वें स्कंद तक की कथा सुखदेव भगवान ने कही, और जब 10वां स्कंद आया तो 10वें स्कंद की कथा भगवान कृष्णचंद्र ने कही। तो यदुवंश में राक्षस प्रवृत्ति के राजा हो गए। तपस्वी नहीं, राजा यदुवंश के राजा सूरसेन, उनकी धर्मपत्नी का नाम मारीसिया, उनसे 10 पुत्र और 5 पुत्रियां हुई, और उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था वसुदेव। वसुदेव, दूसरा वंश हुआ वेश्री, उनमें राजा आहुक हुए, और आहुक के बेटा उग्रसेन हुए, और दूसरे पुत्र का नाम देवक। सूरसेन की धर्मपत्नी का नाम पवन रेखा, एक मायावी राक्षस मथुरा पर होकर दुर्मिल नाम का जा रहा था। राक्षस ने देखा स्त्री को, पवन रेखा की सुंदरता को रिझ गया, मायावी था, राजा उग्रसेन का रूप बनाकर और पवन रेखा के पास पहुंच गया, और पवन रेखा से कंस की उत्पत्ति हुई। गले में तो पड़ गया उग्रसेन के, जबकि वो उग्रसेन का था ही नहीं। था तो राक्षस का, मायावी राक्षस दुर्मिलिक। कंस के 8 भाई हुए, कंस बड़ा क्योंकि राक्षस का बेटा था, राक्षस प्रवृत्ति आनी थी। दस 11 8 9 साल की उम्र में तो उसने उग्रसेन महाराज को पटक कर जेल में डाला, राजपाट छीन लिया, और आप राजा बन गया। और जरासिंध, मगध देश के राजा जरासिंध की वो युद्ध में परास्त किया, और उनकी दोनों बेटी अस्ति और परस्ती से विवाह किया। देवकी की शादी राजा सूरसेन के बेटे वसुदेव के साथ हुई। अब जब राजाओं ने शोषण किया, यदुवंश के क्रूर राजा हो गए, तो धरती मैया अकुलाई। अति से देख
धर्म के गिलानी, अतिशय देखे धर्म के गिलानी, अतिशय देखी धर्म की गिलानी, अतिशय देखी धर्म के गिलानी, परम सबीत धरा अकुलानी, परम सबीत धरा अकुलानी, परम सबीत धरा अकुलानी, परम सबीत धरा अकुलानी, देन रूप धरी हृदय विचारी, रूप धरि हृदय विचारी, गई जहाँ का सुर मुनि झारी, गई जहाँ का सुर मुनि झारी, निज संताप सुनायो सुरोई, निज संताप सुनाय सुधोई, काहू से कछु काज न होई, काहू से कछु काज न होई। धरती मैया ने गऊ का वेश बनाया, गऊ का रूप धारण किया, ऋषि मुनियों के पास गई, बोले मुझ पर भार तो कितना भी हो मुझे सहन करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पाप मेरे पे नहीं चलता। ये इतने क्रूर राजा हो गए हैं, कहीं देखा है तूने? आप देखेंगे भगवान आ रहे, पूतना बच्चों का खून पीती है, बच्चों को मारती है। ऐसा तो रावण ने भी नहीं किया। रावण युद्ध करता था, इतनी अनीति। तो मुनि लोग कहने लगे कि धरती मां तुम रो तो रही हो, पर हमारी तो सामर्थ्य रोने की भी नहीं है, हम रो भी नहीं सकते। कंस से भय लगता है। तो क्या करें? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो, कि ब्रह्मा सब जाना मनि अनुमाना, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, हमरे कछु न बसाई, हमरे कछु न बताई, जा करी के दासी तो अवनासी, हमरे तोरे सहाय, हमरे तोरे सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसका, क्या करें फिर? बोले जाकर के दासी सो अवनासी, वही हमारी तुम्हारी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा चलो शंकर जी के पास और चलते हैं, क्योंकि एड्रेस शंकर जी दे सकते हैं, युक्ति तो ब्रह्मा जी ने दे दी, पर ब्रह्मा जी पर पता नहीं है। पता शंकर जी से ही मिलेगा। शंकर जी के पास गए, शंकर जी समाधि में बैठे थे। सब कहने लगे कि शंकर बोलो तो सही, अखियां खोलो तो सही,
तुम्हारे चरणों में फिर जा पड़ी है। शंकर खोलो तो सही, अखियाँ खोलो तो सही, तुम्हारे चरणों में फिर जा पड़ी है। शंकर बोलो तो सही, नैन खोलो तो सही, तेरे चरणों में फिर जा पड़ी है। शंकर खोलो तो सही, नैन खोलो तो सही, तेरे चरणों में फिर जा पड़ी है। अरे नैन नहीं खोले तो मैं गंगा बन जाऊंगी। 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 गंगा बन जाऊंगी, जटा में खो जाऊंगी। गंगा बन जाऊंगी, जटा में खो जाऊंगी। बाबा बोलो तो सही, बोलो तो सही, तेरे चरणों में प्रजा भरी है। बाबा बोलो तो सही, खोलो तो सही, तेरे चरणों में प्रजा भरी है। हे बगड़ बम 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 लहरी, 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 बम बम भोले, 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 बम बम भोले। चारों ओर से बम बम की आवाज होने लगी। धरती के नाग देवता, ब्राह्मण देवता, पाताल के नाग देवता, स्वर्गलोक के देवता, चारों ओर से जय जयकार। शंकर जी उठे। शंकर जी ने कहा क्या मामला है? बोले ये धरती है, गौ के रूप में खड़ी है, पूरी धरती पर अत्याचार हो रहा है। एक कंस नाम का दुराचारी है, पुंडरीक, शिशुपाल, दंतवक्र, जरा अरे एक एक आता था ही। शंकर जी ने कहा तो मैं क्या करूं, प्रलय करानी है क्या? बोले प्रभु प्रलय नहीं करानी, इन्हें बस। बोले तो ये काम मेरा नहीं है भाई। बोले पालन सुरधरिणी, अद्भुत करनी, पालन सुरधरणी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, मरम न जाने कोई। उनके मरम को कौन जानता है? लक्ष्मण ये मरम न जाना, उमा मरम ये काहू न जाना, क्षण में सवई मिले भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। जुग पेखन तुम देख निहारे, विधि हर शंभु न चावन हारे, ते उन्हें जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाना हारा। शंकर जी ने कहा पुकारो। तो उन्होंने कहा प्रभु कहां पुकारे? कैलाश पे। तब शंकर जी ने कहा अरे हरि व्यापक सारे वह समाना, हरि व्यापक समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। शंकर जी कहते हैं मैं जो जानता हूँ तय समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। वो समाज मेरे पास आया, मैं भी उस समाज में बैठा हूं, और मैंने कहा एक वचन कहा। इसलिए हमारे वचन की में वचन को पद भी कहा गया है।
वचन पकड़िए, वक्तव्य को पकड़िए। क्या वचन कहा प्रभु आपने? मैंने कहा कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोट उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, सहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगा, मिले न ध्यान लगा, कोई ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो, मोहन तरस दिखाए, मोहन मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा, जान ले कोई जान निहारा, उधर दोनों वंश की कथा सुनाई। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित, जब प्रभु का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा तो मास दिवस कर दिवस वा मरम न जाने कोई। एक माह का दिन हो जाएगा तो फिर मैं भी भूल जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं। षष्ठी के प्रारंभ में द्रोण नाम के प्रजापति और उनकी धर्मपत्नी का नाम धरा था। बड़ी तपस्या की, बड़ा तप किया और उन्होंने प्रजापति का पद पा लिया। पर उनकी बहुत इच्छा थी कि एक बार परमपिता परमात्मा हमारे बेटा बने। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मृतलोक में जाओ। वो दोनों पति पत्नी मृतलोक में ब्रज में आए। द्रोण नाम के प्रजापति नंद बाबा हुए और धरा नाम की उनकी पत्नी यशोदा हुई। आदरणीय नरदेव जी, नंद का मतलब होता है आनंद और यशोदा का मतलब है यश ददात्मी च यशोदा। आप देखना, यश के ऊपर लोग पागल हो जाते हैं। मैंने किया, ये दूसरे को यश क्यों मिला? अरे भैया, कन्हैया उनके घर में आता है जो यश को त्याग दे, दूसरों को दे दे।
जन्म तो मैं ले लूंगा देवकी के यहाँ, पर रुकूंगा 1 मिनट भी नहीं। बालक का जो आनंद मिलेगा वो तो मैं कौशल्या को ही दूंगा, यशोदा को ही दूंगा। फिर 11 साल बाद मिलेंगे देवकी को। दूसरी बात, कैकेयी मैया ने जब भगवान राम ने कहा कि मां अगर देना है तो मुझे वनवास दिलवा दो। राजाओं की कमी नहीं, मेरे पिता कम राजा तपस्वी नहीं है। मेरे पिता जैसा तो ना कोई हुआ ना होनहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। स्वर्ग की गद्दी भी खाली हो जाती है मेरे पिता के लिए। मैं ये राज करने आया हूं क्या? अरे कैकेयी मैया जरा नेत्र बंद करना। तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा है? अब मेरी एक मां को देखना कि सबरी मां क्या कर रही है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सकल मुनियों को राक्षस खा गए। हड़वारों के अंबार लगे पड़े हैं, केवट नाव लेकर खड़ा है। सुतीक्षण मेरे इंतजार में, सर्वंग मेरे इंतजार में। धरती मां कुला रही है और मैं यहां पर अयोध्या में लड्डू कचौरी खाऊं? मैं अयोध्या का राजा हूं। 14 भवन एक पथ हुई। मैं 14 भवनों का पति हूं। तो कैकेयी मैया ने कहा, राम मुझे तुम पहेली मत बुझाओ, मैं अपने प्राण तुमको दे सकती हूं। बोले प्राण देने से बात नहीं बनेगी, प्राण तो मेरे पिता भी देंगे। बंदौ अवधि भुवाल सत प्रेम करुणायतन, बिछरत दीन दयाल। मेरे बिछड़ते ही मेरे पिता प्राण त्याग देंगे। सत्य प्रेम जय राम पद, ये बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, बिछरत दीन दयाल, पर हर तन रघुबर विरह। मणि बीन फानी जेम जल बिनु मीना, मणि बिन फने बिनु जल बिनु मीना। मणि बीन फानी जेम जल बिन मीना, मणि बिन फने बिनु जल बिनु मीना। मम जीवन तिम तुम्हि अधीना, मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। राम राम के राम के राम राम के राम, तनु पर हरि रघुवर में राहु गए तुरधाम, राहु गए तुरधाम। तो प्रेम तो मेरे पिता को भी है, मेरे प्रेम में अपने प्राण छोड़ देंगे। मैया प्राण देने से बात नहीं बनेगी। जब तक सृष्टि रहेगी कोई अपनी बेटी बेटा का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। राम ऐसी क्या चीज है? बोले मां मुझे वनवास मांग लो। तुम्हारे 2 वरदान है ना पिताजी पर, तुम वरदान मांग लो। देवकी मैया कैकेयी मैया ने कहा राम इसके बदले हमें क्या मिलेगा?
तुम भी मांग लो। तो कैकेयी मैया ने कहा मैं वन तो मांग लूंगी, पर राम जब अगला अवतार लो तो वो मेरी कोख से होना चाहिए। नहीं सन, एक सूल मोय विसर न खाओ। ये कवि बताएंगे, कैकेयी मैया ने अपनी जो प्रसाद था यज्ञ नारायण का, जो प्रसाद मिला वो फेंक दिया था, क्योंकि कैकेयी मां को पहले कौशल्या माई को मिला, फिर सुमित्रा मैया को मिला। कैकेयी मां इसी बात पर चढ़ गई कि जब युद्ध में चलते हो तो हमें, और जब खीर खाने को मिली तो इन्हें। तो कैकेयी मां ने गुस्से में फेंक दिया। अब जैसे फेंका तो भाग गिरना तो था नहीं। कवि कवि शिव बन के, कवि बाबा बन के चले आना, गुरुवर जी चले आना। कभी शिव बन के, कभी बाबा बन के, गुरुवर आना, गुरुवर जी चले आना। कभी भोले बन के, कभी शिव बन के चले आना, गुरुवर जी चले आना। कभी भोले बन के, कभी शिव बन के चले आना, गुरुवर जी चले आना। तुमको रतन में आना, तुमको रतन में आना। अपनी पूछ बना कर लाना, अपनी पूछ बना के लाना। कभी बानर बन के, कभी कपी बन के चले आना, गुरुवर जी चले आना। कभी बानर बन के, कभी कपी बन के चले आना, गुरुवर जी जैसे कैकेयी मैया ने प्रसाद को फेंका, उसी समय अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक जो आज गोकुल में योग माया प्रकट होगी, वो योग माया वही प्रकट हो गई। और योग माया ने भागकर उस प्रसाद को ले लिया, चिरू को। और गंधमाइल पर्वत पर ताल सरोवर के किनारे गुफा में अंजना मैया बैठी हुई निरंतर हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता चारों ओर से अंजना मैया ने इतना राम जी को गाया, इतना राम जी को बजा, चारों ओर से गंधमाइल के रोम रोम से राम 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 राम। योग माया गई, पवन देव गए, और वो चुरूप अंजना मैया स्नान करके सूर्य नारायण को रख दे रही थी। जैसे यूं देकर हाथ खाली देखा, योग माया ने वो प्रसाद मैया के हाथ पर रखा, और मैया ने सूर्य नारायण को यूं रख देते हुए, और ये आदत होती है, वो चुरू लिया और यूं मुंह में लिया, यूं खाते चली गई। भगवान बोले उसी
योग माया उसी प्रसाद से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य में हुआ। इसलिए बार बार भगवान राम कहते हैं रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जो चरु से उत्पत्ति मेरी हुई, जो चरु से भरत जी प्रकट हुए, उसी से श्री हनुमान जी महाराज आप प्रकट हुए हो। इसलिए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसलिए हनुमान जी भरत के समान है। हनुमान जी का उधर प्राकट्य में होने वाला है। यहाँ पर शंकर जी ने एड्रेस दे दिया और चारों ओर से ब्रह्मा जी के नेतृत्व में, शंकर जी के नेतृत्व में सब गाने लगे। गोविंद आ जाओ, गोपाल आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोपाल आ जाओ, गोविंद आ जाओ, गोपाल आ जाओ, गोविंद आ
भक्तों के स्वामी भगवान आ जाओ। भक्तों के स्वामी भगवान आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ अब बार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। कोई तो कह रहा है मेरे राम आ जाओ, सीता राम आ जाओ। मेरे राम आ जाओ, सीता राम आ जाओ। राधे श्याम आ जाओ, राधे श्याम आ जाओ। राधे श्याम आ जाओ, तेरा कौन? राधे श्याम आ जाओ। ओ जिय राम आ जाओ, जिय राम आ जाओ। जिय राम आ जाओ, जिय राम आ जाओ। ये कैमरी जैसा आया भागा हुआ और क्या है? भोलेनाथ आ जाओ, भोलेनाथ आ जाओ। भोलेनाथ आ जाओ, भोलेनाथ आ जाओ। ओ मेरे श्याम आ जाओ, मेरे श्याम आ जाओ। मेरे श्याम आ जाओ, मेरे श्याम आ जाओ। एक समाकाश बनी हुई खाओ। हे देवताओं, ब्रह्माओं, मुनियों, संतों, भक्तों, दासों, धैर्य धारण करो। धर्म धीर धैर्य करो। मैं जल्दी से जल्दी ब्रज में रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी को मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हो रहा हूँ। आकाशवाणी हुई, सबने सुना। देवता जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, मेरे भगवान आपकी काजे जाएं और तुम भाग रहे हो। निज लोक ही ब्रंच गए, देवन यही सिखाए। बानर तन घर घर मही हर पद से हो जाए। वहां बानर बने थे। ब्रह्मा जी ने कहा आप जामवंत बने थे, शंकर जी तुम हनुमान बने थे। अब थोड़ा सा छिपकना पड़ेगा, ध्यान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें? तो शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी ने कि देखो, मैं परमात्मा की बुद्धि में जा रहा हूं और निराकार ब्रह्म जो व्यापकता जिसने आकाशवाणी की, सब देवता उसमें समा रहे हैं। क्योंकि देवताओं तुम्हारे खातिर तो भगवान आ रहे हैं, तो तुम स्वर्ग में लड्डू कचौरी खाओगे नहीं, तुम्हें भी ब्रज में लीला में रहना पड़ेगा। ध्यान दो बेटी,
तो ब्रह्मा जी भगवान की बुद्धि में चले गए, शंकर जी भगवान के अहंकार में चले गए, विष्णु जी भगवान के चित्त में चले गए और उपेंद्र विष्णु भगवान के चरणों में चले गए। चंद्रमा मन में चले गए, अश्वनी कुमार नोज में चले गए, अग्निदेव पानी में चले गए, वरुण देव जिह्वा में चले गए और कौन रह गया है? पवन देव त्वचा में चले गए, प्रजापति और मृत्यु गुदा में चले गए, अरे सूर्य अखियों में चले गए, सब परमात्मा में समा गए। जोग लगन ग्रेवार तिथ सकल भयर को चर उर अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान का जोग लगन हुआ। कंस की बहन देवकी की शादी वसुदेव के साथ हुई। वसुदेव जी कंस अपने हाथ से रथ को लेकर जा रहा है। भगवान को लगा कि ये मेरे माँ बाप है और मेरा एक एक दिन घोष है कि दुष्ट का साथ आज मेरी माँ की डोली का लगाम किसी संत भक्त के हाथ में होनी चाहिए, कृष्ण के हाथ में होनी चाहिए, पर रथ की बागडोर कंस के हाथ में, दुष्ट के हाथ में। और मेरा एक एक दिन घोष है कि बड़ी बलिबास नरक कर त्राता, बस बात नरक कर त्राता। ओ दुष्ट संग जन दे विधाता, दुष्ट संग जन दे विधाता। मेरी माँ का संग दुष्ट के साथ, अरे जिनके संग कुमत उपजते परत भजन में भंग, रे मन तज हरि विमुखन को संग। भगवान ने उसी समय आकाशवाणी करी, हे कंस, जिसको इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसके 8वें पुत्र के द्वारा तू मारा जाएगा। आदरणीय ध्यान दो, ये मैं बहुत बोलता हूं। कल की प्रीत यथा थिर नाई, समझ लो बेटा। एक लोकानंद होता है, एक ब्रह्मानंद होता है और एक परमानंद होता है। लोकानंद मिलेगा जब जड़ जड़ मिलेंगे, बस ध्यान दो, व्याख्या फिर कभी करेंगे। ब्रह्मानंद जब जड़ और चेतन मिलेंगे, और परमानंद जब चेतन चेतन मिलेंगे। नहीं समझे? परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा। का बुलाए बजावे बाजा, कहाँ बुलाए बजावे बाजा। परमानंद हो गया, चेतन चेतन मिल गए, एक जड़ और चेतन मिल रहे हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। माने ब्रह्मा नंद समाना, माने ब्रह्मा नंद समाना। आकाशवाणी हुई, देवकी बलदेव को हिरासत में ले लिया गया। देवकी मैया से पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी ने वचन दिया, कंस मारो मत,
मैं यदुवंश का राजा हूं, सूरसेन का बेटा हूं, तो मैं वचन देता हूं मेरी पत्नी के द्वारा जो भी संतान होगी मैं तुमको भेंट करूंगा। देवकी से तो खतरा नहीं है ना, इसकी संतान से है ना, तो मैं दूंगा। आप हमें बेशक जेल में डाल दो, अपने निगरानी में रखो। कंस की समझ में ये आ गई, क्योंकि उमादार जो सिद्ध की नाई सवई नचावत राम गुसाई। भगवान किसको कहां क्या करवा ले। कंस ने कहा बात ठीक कह रहे हो। वसुदेव भगवान वचनबद्ध हो गए, बड़ी संतान को लेकर जो बेटे के रूप में आई, कंस के पास भगवान पहुंच गए। वसुदेव जी ने जाकर कंस को पहला बेटा दिया। कंस ने निरख परख के रख दिया, अरे मुझे तो 8वां मारेगा, ये पहले से मुझे क्या खतरा है, ये पौआ क्या करेगा मेरा, छोड़ दिया। और जब ऐसा खल दुष्ट कोई अच्छा कार्य कर देता है तो प्रचार करता है, मैंने आज ये कार्य कर दिया। देवताओं ने कहा हमारा काम बिगड़ेगा, या ये नहीं आ रही माला करो, भजन करो, ऐसा बिंदु नहीं आ रहा। यह बिंदु आ रहा है कि कंस अगर अत्याचार नहीं करेगा तो भगवान नहीं आएंगे। माई बाप राम जी के आने में, भगवान के कृष्ण के आने में देखिए, वह मनोहर शत्रुपा 23,000 वर्ष ठाड़े रहे एक पद्दू, वह तपस्या में लग रहे, राम आए, दोनों ही चल रहा है। पाप, रावण पाप भी कर रहा है, पर मेन चीज में भगवान से पहले कश्यप अदत्ती महातप की ना, तिनको मैं पूरब बरदीना, ते दौर ते दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी प्रकट न रूपा, तिनके गृह अवतरे जाई, उनके घर में जाऊंगा। उसी समय देव